हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड ज्ञान पर। दोस्तों, हम लोग द्विघात समीकरण शुरू कर चुके हैं और द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4 के एग्जाम्पल कर रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर हमारा 8 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक चाल क्या थी, यानी रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल पूछी गई। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिख लेते हैं रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, बच्चे प्रारंभिक का मतलब शुरू की चाल। ओके, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर x। हम लोग क्वेश्चन मार्क लिखेंगे पहले। ठीक है, हम मान लेते हैं, हम लोग माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल क्या बेटा, x किलोमीटर पर। ठीक, अब रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित औसत चाल से तय कर देगी। ठीक है ना, फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय कर रही है और टोटल ये जो यात्रा करी गई है 3 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो कितना 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना बेटा, समय बराबर फॉर्मूला होता है बेटा, क्या तो चाल बराबर एक फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। अगर हम बात करेंगे समय की तो बच्चे समय बराबर दूरी बटे चार। ओके, दूरी कितनी है बेटा 63 किलोमीटर की और चाल क्या मानी है मैंने, शुरू की चाल x। तो दूरी कितनी है हमारा 63 किलोमीटर और चाल क्या मानी गई है, प्रारंभिक चाल x। और समय का मात्रक मेरे प्यारे होता है आवर्स, क्योंकि चीज़ें आवर्स में चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटे में चल रही है। ठीक है, उसके बाद चाल जो है ना, यानी 72 किलोमीटर की दूरी तय करने, जब रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो जो प्रारंभिक औसत चाल थी उसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दी गई है। ओके, चाल बढ़ा दी गई है। तो लिख देंगे जब रेलगाड़ी की 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक हो तब 72 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। 72 किलोमीटर की चीजें तय करने में लगा समय, तो समय बराबर वही दूरी बटे 4। दूरी कितनी है 72 किलोमीटर 72 और चाल क्या हमारी x + 6, यानी हमने स्पीड कितनी बढ़ा दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रारंभिक चाल में हम क्या कर देंगे 6 जोड़ देंगे। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है बच्चों, आवर्स। ओके, ठीक है, इसको इरेज कर देंगे। प्रश्न अनुसार क्या कहा गया क्वेश्चन के अंदर, ये जो टोटल यात्रा करी गई है इसमें 3 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन में प्रश्न के अकॉर्डिंग बोला गया और ये टोटल जो यात्रा करी गई है इसमें 3 घंटे लग रहे हैं। तो प्रारंभिक समय हमारा ये रहा और जब चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई है उस समय ये रहा, और इन ये जो दोनों समय है किसके बराबर हो जाएंगे बच्चे, 3 घंटे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लिख लेंगे 63 बटे में x प्लस, ये पहला वाला समय हो जाएगा जब चाल कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई है, तो कितना 72/x + 6, और ये टोटल समय किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे, 3 घंटे के बराबर। ठीक, इसके अंदर से कॉमन ले लेंगे, कितना 9 कॉमन आ जाएगा। 9 कितना हो सकता है 63 बटे में x, 9 × 72 बटे में x + 6 = ओके। समय का मात्रा और से बाद में लगा लेंगे।
3 से काट लेंगे, 3 एकम 3 और 3 के 9। ओके, ये 3 हमारा कम हो जाएगा, सामने वाली संख्या के बटे में पहुँचा देंगे। यहाँ पे क्या रहेगा 7/x प्लस 8/x प्लस 6 इज इक्वल 1/3। ओके बच्चे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले की आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे। ले लेते हैं इसका एलसीएम, x ब्रैकेट में x प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 मल्टीप्लाई में x प्लस 6 आ जाएगा प्लस 8 की x में करेंगे 8x हो जाएगा। इधर क्या चल रहा है बच्चे 1/2 ऐसे चल रहा है। अब इस 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, 7 की x में करेंगे 7x हो जाएगा प्लस 7 की 6 में करेंगे 7 6 42 हो जाएगा और ये 8x ऐसे आ जाएगा बटे में x और ब्रैकेट में x प्लस 6 इज इक्वल 1/3। 7x ये है, 8x ये होगा बच्चे, कितना हो जाएगा हमारा 15x हो जाएगा। 15x प्लस 42 अपॉन x ब्रैकेट में x प्लस 6 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की 15x में करेंगे 15 दिया 45, 45x हो जाएगा प्लस 42 की 3 में करेंगे 42 दिया 1 तो 26 हो जाएगा इज इक्वल x की 1 में करेंगे x और x प्लस 6, हम अभी इसको ऐसे लिख लेंगे। ये हमारा 45x प्लस 126 इज इक्वल x की x में करेंगे x स्क्वायर प्लस की प्लस में करेंगे प्लस, प्लस की प्लस में करेंगे प्लस और इसी की x में ऐसे रहेगा। ये प्लस का 45x से उठा कर लेंगे माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 तो 26 है, माइनस का 1 तो 26 हो जाएगा। इधर क्या रह जाएगा 0, 0 बराबर कितना x स्क्वायर, माइनस का 45 है प्लस का 6 है यानी माइनस का 39, 39x रह जाएगा माइनस का 126। ठीक, अब इसको सीधा करके लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 बराबर 0। गुणा करके 126 आना चाहिए, माइनस करके 39 आना चाहिए। कर लेंगे इसके फैक्टर 126 के, 2 छंग 12, 2 दिया 6। अब काट लेंगे इसको 3 से, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। मल्टीप्लाई करके हमें कितना लाना है 126 माइनस करके 39 लाना है, तो कितना 2 दिया 6 और 6 सत्ते 42, 42 में से 3 निकालेंगे बच्चों 39 रह जाएंगे और 42 के 3 में करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 126 आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर होगा इसके x स्क्वायर माइनस कितना 42 माइनस 3, बाहर हमारा x है माइनस 126 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 42 की x में करेंगे 42x माइनस माइनस प्लस 3 की x में करेंगे 3x माइनस 126 बराबर 0। कितना कॉमन आ जाएगा इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, यह रहेगा x, यह रहेगा 42, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस कितना 3 4 12 और 3 2 6 सिंपल 0 यानी 3 चौक 12 3 दूनी 6, x माइनस 42 यहाँ पर है, x माइनस 42 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, x माइनस 42 क्या रहेगा यहाँ पर x प्लस 3 बराबर 0। उसके बाद एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे, x माइनस 42 बराबर 0, ये माइनस का 42 से प्लस का हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 0, प्लस का 3 ये माइनस का हो जाएगा। बच्चों ये वाली वैल्यू ले लेंगे, माइनस की वैल्यू ले लेंगे, प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे। हमने रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल या प्रारंभिक औसत चाल क्या मानी x मानी थी, x का मान कितना आ गया 42, लिख देंगे आते रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल कितनी x बराबर 42 है तो लिख देंगे 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। लिख लेंगे संख्याएं पूछ रहे हैं हमसे, संख्याएं बराबर क्वेश्चन मार्क, संख्याएं बराबर क्वेश्चन मार्क। मान लेंगे माना संख्याएं, माना संख्याएं x, y। ओके, प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का अंतर 2 है,
यानी एक जैसे संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी x - 2 होगी। ओके, यानी n का अंतर, हम लोग पहली बात तो हमने संख्या x y मान ली है, तो दो संख्याओं का अंतर, तो y - x बराबर कितना 2। ठीक है, यानी अंतर की बात करेगा तो क्या करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगा लेंगे संख्याओं के बीच में। ओके, तथा उनके वर्गों का योग 34 है। वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर कितना बच्चे 34। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से क्या y, ये माइनस का x से बच्चे उठा के लेंगे, प्लस का हो जाएगा ये +2। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 से निकाल लें तो 2 में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर जगह पर कितना x + 2 रख लेंगे, x + 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 34। बच्चे फॉर्मूला बन चुका है a + b का होल स्क्वायर का, क्या होता है हमारा a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। a के प्लेस पर x है, b के प्लेस पर 2 है। जैसे ये फॉर्मूला खोला है वैसे इसको खोलना है। ये x स्क्वायर हमारा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस a की जगह x है तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 2। ये प्लस का 34 है बच्चे, माइनस का 34 हो जाएगा, इधर रह जाएगा हमारा 0। ठीक है, इधर कर लेते हैं x 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस 2 की x में करेंगे 2x और यहाँ पर 2x बन जाएगा, 2x की 2 में करेंगे यानी 2 × 2 = 4, बोला तो 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा। ये माइनस का 34 बराबर 0, ये 2x² ऐसे आ जाएगा, प्लस 4x लिख लेंगे अब माइनस का 34 है, प्लस का 4 है तो कितना बचेगा बच्चे, माइनस का 30 बचेगा बराबर 0। ओके, यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, क्या रह गया x² प्लस 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 पंजे 10 बराबर 0। x² प्लस 2x - 15 = 0/2। सामने वाली संख्या क्या बराबर के इक्वल जो संख्या होती है उसके बटे में पहुँच जाती है संख्या। x² प्लस 2x - 15, 2 से 0 को भाग करेंगे बच्चे 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे, गुणा करके 15 आना चाहिए, माइनस करके हमारा 2 आना चाहिए, तो 5 दिया 15, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, यानी 5 × 3 5 दिया 15 और 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, कितना x² प्लस इसको लिख लेंगे 5 - 3 बाहर x - 15 बराबर 0। x² प्लस की प्लस में करेंगे प्लस, 5 की x में करेंगे 5x, प्लस की माइनस में करेंगे माइनस, 3 के x में 3x - 15 बराबर 0। यहाँ x² यहाँ 5x, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, यहाँ रह जाएगा बच्चे x, यहाँ रह जाएगा 5, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, दोनों वैल्यू काय की बन जाएंगी प्लस की, यहाँ से 3 बाहर आ गया, माइनस का प्लस का x रह जाएगा, प्लस 3 पंजे 15 बराबर 0। x + 5 यहाँ पर, x + 5 यहाँ पर कॉमन है हमारा, x + 5 यहाँ रह गया 0, ये प्लस का 5 बच्चे माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही x - 3 बराबर 0, ये माइनस का 3 है प्लस का, बच्चों ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे हम लोग। ठीक है, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर रख लेते हैं बच्चों, कितना y माइनस x की कितना 3 बराबर 2 बाई 2, ये माइनस का 3 है भाग लें, प्लस का 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो हम सब पूछा गया संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं हमारी क्या थी x y थी, तो हमारी संख्याएं क्या आ गई, संख्याएं x का मान कितना हमारा 3, y का मान कितना हमारा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।